जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। और देखते हैं आज छिन्नमस्तिका माता हमें क्या टैरो रीडिंग फुल लाइफ का देती हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। माता रानी कृपया करके हमें मदद कीजिए। मेरी प्यारी माँ, मेरी जगदम्बा माँ, मेरी माता छिन्नमस्तिका माता, मनोकामना पूर्ति करने वाली माता। झारखंड में आपका मंदिर है, सब लोग जाइए दर्शन कीजिए। बहुत शक्ति है माता में। माता रानी काट दीजिए। माता रानी कृपया करके मदद कीजिए। देखो इतना सारे कार्ड्स दिए हैं माता रानी ने, सभी कार्ड्स मैं लूँगी। माता रानी सब कार्ड्स लेना है। थैंक यू मैया। देखो पहले माता रानी ने कहा है कर्मा आपका बदल रहा है, ठीक है, कर्मा बदल रहा है आपका। और आपकी तरफ कोई पर्सन तेज़ी से बढ़कर आने वाला है, या फिर पर्सन बढ़ के आने वाला है, या फिर हम बढ़ के जाने वाले हैं। पहले पूरे कार्ड्स देख लेते हैं माता क्या दी हैं, फिर रीडिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया मुझे। माता रानी इसका भी 4 कार्ड चाहिए, इसका भी 4 कार्ड चाहिए, क्योंकि ये दोनों मेजर अर्केना का है। इसका भी 4 कार्ड चाहिए। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर रीडिंग करते हैं। ये क्यों आया है, इसके लिए 4 कार्ड्स दे दीजिए। 4 कार्ड्स मैया। ये 4 कार्ड्स है माता रानी। तो ये कार्ड्स इसके लिए माता रानी ने दिया है, इसको नीचे रख लेते हैं। और ये कार्ड्स दिए हैं माता रानी ने, ये है आपका इसके लिए, ठीक है। और एक इसके लिए दे दीजिए माता रानी। चलो थैंक यू माता रानी। अच्छा 4-4 का सेट माता ने खुद ही दे दिया है, वाओ। तो इसकी ज़रूरत है माता रानी। चलो इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो माता रानी ने हमें ये टोटल कार्ड्स दिए हैं। और चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो पहला व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। तो जो भी आप कर्मा से डील कर रहे थे, आज मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, माता रानी रीडिंग कर रही हैं, ठीक है। छिन्नमस्तिका माता मनोकामना पूर्ति करती हैं सबकी। झारखंड में मंदिर है, जाइए। और बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि आज माता का ब्लेसिंग मुझे मिला है। जय माता दी। मुझे क्या, आप सबको भी मिल रहा है। तो सब लोग माता रानी से प्रार्थना कीजिए, अपने अपने कष्ट को बताइए। माता रानी आप सबके प्रार्थना ज़रूर सुनेंगी। तो पहला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि आप कर्मा को डील कर रहे थे, और कर्मा से अब आपका न्यू साइकिल बिगिन होगा, कर्मा एंड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ डेथ का भी कार्ड आया है। डेथ एक कर्मा एंड होगा, न्यू कर्मा बिगिन होगा, और इसी के बॉटम में आया है। तो आपका जो भी कर्मा था वो खराब वाला अब ख़त्म हो जाएगा, दुख दर्द वाला ख़त्म होगा, और अच्छा वाला कर्मा शुरू होगा, है ना माता रानी। और आप किंग ऑफ पेंटिकल, तो आपके पास, आप अगर किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो तो वो आपके लाइफ में आएगा, राजा, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं पैसा कमाने में फोकस कर रहे थे, और आपका पर्सन भी पैसा कमाने में फोकस कर रहा था। अब माता रानी की ब्लेसिंग आपको मिल गई है। तो ये देखो शेरा वाली माँ लगती हैं, और ये माता हैं। तो सभी माताओं की सवारी ऐसी ही होती है, ये मेरी माता हैं, है ना। तो माता की ब्लेसिंग लगी तो आप में पावर आ गया। जो भी आपकी कमज़ोरियाँ थीं वो ख़त्म होंगी, और आपके अंदर पावर आएगा, क्योंकि माता रानी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं।
11 ट्विन फ्लेम कनेक्शन का होता है, और आप जिस तरफ जाना चाहते हो, जिससे प्यार करते हो, वो आपके लिए स्टॉकिंग कर रहा है। आपका बचपन का क्रश हो सकता है और वो आपके जीवन में आएगा ज़रूर। थैंक यू माता रानी, थैंक यू छिन्नमस्तिका माता। नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपके पर्सन अब तक आपकी तरफ इसलिए नहीं आ पाए, कहीं ना कहीं वो भी बहुत बिजी थे पैसे कमाने में, और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। थैंक यू माता रानी। फिर वो एक्शन ले रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और पास्ट में क्या हुआ था, आपके और आपके पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और आपके पर्सन आपको नहीं समझ पाए, आप अपने पर्सन को समझ नहीं पाए, क्योंकि थर्ड पर्सन ने कुछ कॉन्स्पिरेसी रची थी, मैनिपुलेट किया था आपके पर्सन को। और 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपके पर्सन अब उनको सब क्लियर हो गई हैं बातें कि कौन धोखेबाज है, कौन सच्चा है। तो आपसे वो दूर होने के बाद उनको, उनकी भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई है, अवेयरनेस हुई है। तो अब आपके पर्सन सब कामिक के बीच में फंसे हुए हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैरिड हो। अगर मैरिड है तो जिससे उनकी मैरिज हुई है वो भी कामिक है। तो अब आपके पर्सन आपके लिए फोकस कर रहे हैं, और अनकंडीशनल लव आपका उनको समझ में आ रहा है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। सच और झूठ आपके पर्सन को पता चल रहा है। देखिए भाई बहनों, मैं सबसे यही कहूँगी, हमेशा धर्म का साथ दीजिए, सच्चाई के रास्ते चलिए, किसी का दिल मत दुखाइए। अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो उसे माफ़ करते चलिए, बस यही जीवन है। और माता रानी को सबसे पहले रखिए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, देवी देवता से बड़ा कुछ नहीं है, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। सर्वप्रथम भगवान को स्थान दीजिए, क्योंकि कर्ता धर्ता परमात्मा ही हैं, शक्तियाँ ही हैं, नाम अनेक हैं उनके, लेकिन शक्तियाँ सब एक हैं। और माफ़ी मांगते रहिए अपने कर्मों की। जाने अनजाने मनुष्य बहुत गलतियाँ करता है अपने जीवन में, उसको खुद भी नहीं पता होता है, और कर्मों का हिसाब किताब मिलता है। एक एक कर्मा आपका हिसाब किताब, अगर आप कुछ बुरा भी सोच लोगे ना किसी के लिए, उसका भी आपको फल मिल जाएगा। इसलिए सबके बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि ये जीवन हमको परमात्मा ने दिया है, तो उसी को न्याय करने दीजिए। हम कौन होते हैं न्याय करने वाले? अपने कर्मों को समर्पित कीजिए परमात्मा पे। जितनी भी देवियां हैं, देवता हैं, ये सब शक्तियां हैं। माता रानी कृपा कीजिए। माता रानी बोल रही हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही। तो डेथ का आया है, और जहाँ ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है, ये भी कर्मा का है, ये भी कर्मा का है। तो जो भी आप कर्मा फेस कर रहे थे, दुख दर्द फेस कर रहे थे, उसका अब एंड होगा आपके जीवन में। माता रानी सबको ब्लेसिंग्स देंगी। सब लोग माता रानी से प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। देखिए आप टावर से गुजरे हो, मतलब इतना ज़्यादा टूट गए हो आप, अंदर से बिखर गए हो, ना पैसा कमा पा रहे हो, ना कोई भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है। जैसे बोलते ना, एक बिल्डिंग ढह जाती है, वैसा हो गया है। तो नींव पक्की नहीं थी, और नींव किसकी होती है? सच्चाई की होती है, धर्म कर्म की होती है। तो कहीं ना कहीं भटकाव था। तो अब नया जन्म मिला है आपको, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये भी न्यू बिगनिंग है, ये भी न्यू बिगनिंग है। एक अंत होता है तो एक अच्छा शुरुआत होता है। अंधकार खत्म होगा तो जीवन में उजाला आएगा। तो अब आपको अपनी नींव मजबूत रखनी है। सबसे पहले खुद को परमात्मा को सरेंडर कीजिए, शक्तियों को सरेंडर कीजिए, और परमात्मा, शक्ति, देवी देवता को आगे रखिए। फिर उनके पीछे पीछे चलना सीखिए। और जो अहंकार होता है ना, उसकी वजह से ये टावर आता है, डेथ आता है, कामिक आता है। अहंकार को त्याग दीजिए, अहंकार को त्यागिए। और जो भी बोलते हैं ना, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, तू दृष्टि रख और दृष्टा बनकर मैं कार्य करूँगा। कार्य कौन करता है? देवी देवता करते हैं, हमारी शक्तियाँ करती हैं। और हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उनको देखना है, दखल अंदाजी नहीं करना है। जहाँ दखल अंदाजी की है, इच्छाओं का ही विनाश होता है।
तो देखो, जो ज़रूरत की इच्छा होती है वो रोटी कपड़ा और मकान होता है, फिर उससे ज़्यादा कमाओ तो वो जग कल्याण में डाल दो। जो वेलफेयर होता है, जो ज़रूरतमंद हैं, पशु पक्षियाँ हैं, उन्हें उनकी सेवा करो। ज़रूरत के ज़्यादा अपने पास संग्रह नहीं करना चाहिए, और इच्छाओं पे भी काबू लगाना चाहिए। इच्छाएं तो बढ़ती चलती हैं, इच्छाओं पे काबू करो और ज़रूरत के हिसाब से जीना सीखो। तब आप अपना सब कुछ, सब करता धरता कौन है? परमात्मा है। तो उसके कर्मों पे दखल अंदाजी मत करो, सरेंडर करोगे तो ही सुखी जीवन हो सकता है। और जहाँ अपना दिमाग चलाओगे तो ये सब तो आना ही है, टावर भी आएगा, डेथ भी आएगा, ये भी आएगा। देखो, टावर आया, अब आपने दुनिया से खुद को अलग कर लिया है और एक उम्मीद की आशा है, ये भगवान है। जब आदमी चारों तरफ से अंधकार देखता है ना, तो वो भगवान को सरेंडर कर देता है, बोलता है हे प्रभु अब मुझे बचा ले। एक उम्मीद, आखिरी उम्मीद विश्वास का क्या होता है? भगवान होते हैं। पूरा जीवन अपनी मस्ती कर लेते हैं इंसान, अपनी तरीके से जीते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, फिर अंत समय में भगवान याद आते हैं। तो अभी भी आपके पास भगवान, और भगवान इतने दयालु होते हैं, और माताएं इतनी दयालु होती, इतनी करुणामयी होती, जितनी तारीफ करो कम है, वो माफ़ कर देते हैं। करुणा की सागर होती है। छिन्नमस्तिका माता ने तो इतना प्यार, इतना प्यार है, वो अपनी सखियों के लिए अपना सर धड़ से अलग कर दिया और अपने लहू को पिलाया उन्हें। इतना प्यार कहाँ किसी के लिए कोई करता है। तो माता रानी को ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा। और अगर आप लोग किसी कष्ट से गुज़र रहे हो तो माता रानी से विनती कीजिए। माता इतनी दयालु है, इतनी दयालु है, झट आपको गले लगा लेंगी। माता पिता को क्या चाहिए, चाहे धरती के हों, चाहे हमारे स्पिरिचुअल हों, दैवी शक्तियाँ हों, बस उन्हें आपका प्यार चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए, सत्य चाहिए, धर्म चाहिए, तो ही आपकी मदद करेंगे। झूठ सच करोगे तो वो नहीं मदद करेंगे। सच के रास्ते चलिए। तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप खाली महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपका पर्सन आपके साथ नहीं है। आपको रिफ़्रेशमेंट चाहिए, और रिफ़्रेशमेंट आपको तब मिलेगा जब आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो भी है वो आपके जीवन में आएगा। आप उसके साथ शादी करोगे, घर बसाओगे, बच्चे भी होंगे। और डेविल पेन से गुजर रहे हो आप, डेविल पेन से गुजर रहे हो। ये राक्षस आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, राक्षस परेशान कर रहा है। जो भी राक्षस हो, माता से शिकायत करो, माता उसको पनिशमेंट ज़रूर देंगी। काली माता है, छिन्नमस्तिका माता हैं, महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं। कर्म कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है। माताओं का चरण पकड़ लो, काली माता, छिन्नमस्तिका माता, देखो कैसे आपको न्याय दिलाती हैं। माता को थोड़ा अगर नहीं आप पता भी चल जाएगा ना, तो भी माता आ जाती हैं। थैंक यू छिन्नमस्तिका माता, मेरे पास तो माता इतना मदद की मैं बता नहीं सकती हूँ। हिम्मत, स्ट्रेंथ। देखो आपका दिल टूटा हुआ है, डेविल आपका दिल तोड़ा है, और आपका पर्सन आपसे दूर है तो भी आप दुखी हो, डेविल है तो भी आप दुखी हो। क्या करें नहीं पता। भगवान को सरेंडर कीजिए। देखो, आपने अपने पर्सन को मैनिपुलेट किया, वो आपसे मूव ऑन हो गया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिया। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। जो भी मूव ऑन किया उसको ऐसा लग रहा है, जो मैनिपुलेट किया उसको ऐसा लग रहा है। ये वाइस वर्सा रीडिंग है, आपकी भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी हो सकती है। हाँ, देखो आपका है फुल एनर्जी आया है, तो आप एक फुल एनर्जी में अपने सच्चे प्यार को खो बैठे। और फुल एनर्जी क्यों थी? क्योंकि आपकी मदर आपके ऊपर रूल कर रही थी, तो आपने अपने सच्चे प्यार को छोड़ दिया और मदर की बात मानी और गड्ढे में गिर गए। और जब होश, वो होता है ना फूल वाली एनर्जी, अब आप क्या करना चाहते हो? अपने पर्सन की तरफ जाना चाहते हो, और मदर फिर भी सामने खड़ी है। अब आप राइट फॉर द फाइट करना चाहते हो और आपकी जीत होगी। एक मूर्खता दिखाया माँ के लिए तो आप दुखी हो गए, अब दूसरा मूर्खता ब्लिसफुल एनर्जी दिखाओगे क्योंकि परमात्मा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो आपकी जीत होगी। अब ये देखो, आपका पर्सन आपसे दूर रहते हैं,
आपके पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। और जो इनसे भी लड़ाई झगड़ा हुआ है वो सब बाराती बन जाएंगे आपके, सब सपोर्ट करेंगे आपको। बॉटम ऑफ द कार्ड क्या है? जजमेंट का है। कुदरती जजमेंट आप मांग रहे थे, कुदरती जजमेंट होगा। कामिक जो रहेगा उसको भगवान पनिशमेंट देंगे। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है ना, जो भी कामिक, अगर धोखेबाजी से आपसे शादी की है, फ्रॉड किया है, चीट किया है, लूटपाट किया है और स्वार्थ निकाला है और अभी तक आपको परेशान कर रहा है, तो अब कुदरती न्याय होगा, देवी देवता उसको पनिश देंगे। आप सरेंडर कर दीजिए भगवान को और आपका फिर ट्विन फ्लेम मिल जाएगा। अगर सोलमेट है तो सोलमेट मिलेगा, ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम मिलेगा। अगर आपके पर्सन के भी लाइफ में ऐसा हो रहा है, मिरर करता है, तो उसके भी जीवन से कामिक जाएगा, डेविल जाएगा और कुदरती न्याय होगा। माता रानी सबको न्याय देंगी। छिन्नमस्तिका माता से आप प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, माता सुनेंगी और फिर आपको न्याय भी देंगी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। देखो जादू, माता का नाम लेते ही जादू का कार्ड आ गया। माता आपके जीवन में जादू कर देंगी। एंजल्स भी हैं। आपको प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और आपको पावर भी मिलेगा और आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, घर भी हो जाएगा। थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी। आपकी सारी चाहतें पूरी हो जाएंगी, फिर आपको विक्ट्री मिलेगा। बस यहाँ तक की रीडिंग देखते हैं और मोनोलॉजी से देखते हैं माता रानी हमें क्या कार्ड देना चाहती हैं गाइडलाइन के तौर पे। माता रानी प्लीज़ हेल्प मी। छिन्नमस्तिका माता कृपया कीजिए, हम सबकी भी मनोकामना पूरी कीजिए माँ, सब जगह शांति फैल जाए। देखो एक दे दिया माता ने, 2 दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है। बिलीव इन दी इम्पॉसिबल, ब्लू मून। तो जो आपने सोचा भी नहीं है वो होगा आपके जीवन में। क्यों होगा? क्योंकि छिन्नमस्तिका माता आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। थैंक यू माता रानी। कम्युनिकेशन इज़ की, जेमिनाई न्यू मून। तो आपको अपने पर्सन के साथ बात करना है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो उनसे बात कीजिए, गिले शिकवे मत कीजिएगा, क्योंकि कर्मा है और ना उनकी गलती है ना आपकी गलती है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। बात कीजिए और इक्वल गिव एंड टेक हो तो ही रिश्ते को समझिए, पहले रिश्ते को समझिए। इस टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर वो सब बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव एनर्जी निकालेंगे तो ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पॉजिटिव एनर्जी में देवी देवता आते हैं और नेगेटिव में ही रहोगे तो फिर आपको देवी देवता कैसे हेल्प करेंगे। एक बोतल होता है, बोतल में गंदा पानी है तो उसमें साफ पानी भरोगे तो वो गंदा ही हो जाएगा। इसलिए मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, चक्रा हीलिंग कीजिए, फिर आपको अपना अंदर से सब फॉरगिव कीजिए, फिर आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। और बॉटम ऑफ द कार्ड आया, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। तो आपको जल्दी ही आपका गोल मिल जाएगा। थैंक यू छिन्नमस्तिका माता, थैंक यू सो मच। माता रानी इसमें से भी दे दीजिए ब्लेसिंग्स। चलो ये आ गया। और माँ तो पहला ब्लेसिंग आया आपके लिए, प्रदोष व्रत कीजिए तो भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद देंगे। सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा, शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। और महाकाली माँ ब्लेसिंग है आपके साथ। थैंक यू। माता मुंबा देवी की ब्लेसिंग है, सिद्धि विनायक ब्लेसिंग है, हाजी अली ब्लेसिंग है, माँ काली ब्लेसिंग है। थैंक यू माता रानी। भोलेनाथ माता गौरी से संवाद कहते हैं, काली रूप ब्लेसिंग। क्रोध और आवेश की एक सीमा होती है, आवश्यकता से अधिक क्रोध करने वाले के लिए यह अशुभ होता है। क्रोध और आवेश को नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है। तो माता पिता आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको बहुत क्रोध आता है ना तो ज़्यादा क्रोध मत कीजिए, वो विनाश का कारण बन जाएगा। साईं बाबा ब्लेसिंग, सबका मालिक एक है। एक कार्ड और देखना चाहते हैं।
माँ लक्ष्मी की भी ब्लेसिंग है, सरस्वती माता की भी ब्लेसिंग है, काली माता की भी ब्लेसिंग है, माँ दुर्गा की भी ब्लेसिंग है। थैंक गॉडेस चंद्रघंटा माता की ब्लेसिंग है, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड विक्ट्री। एलिफेंट देख रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत ही सात्विक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट किए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। माता काली ब्लेसिंग, युद्ध के बाद शांति होना बहुत आवश्यक है। कोई गर्म खून वाला है आज की रीडिंग में तो अपने आप को शांत बनाए रखिए और परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, माता काली को धन्यवाद दीजिए, छिन्न मस्तिका माता को धन्यवाद दीजिए, महादेव को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी। तो कामना पूर्ति के लिए आप छिन्न मस्तिका माता से प्रार्थना कीजिए और माता काली से प्रार्थना कीजिए, सुख शांति का वरदान मिलेगा आपको। थैंक यू माता रानी, थैंक यू छिन्न मस्तिका माता, थैंक यू छिन्न मस्तिका माता, थैंक यू छिन्न मस्तिका माता। मनोकामना सबकी पूरी कीजिए माँ। थैंक यू सो मच।